तो नमस्कार, देवराज की आवाज़ में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज एक छोटी सी कहानी जो देते हैं बहुत बड़ी सीख। एक गरीब लड़का था जो सेठ के यहाँ काम करता था। दिन भर थका हारा शाम को जब अपने घर जाता और खाना बनाता, जैसे ही वो 4 रोटी बनाता, वापस खाने खाने बैठता तो रोटी 3 ही मिलती। 5 रोटी बनाता तो खाना खाते समय रोटी 4 ही मिलती। इस तरह से वो रोज़ परेशान हो गया था कि एक रोटी आखिर कहाँ गायब हो जाती है। तो उसने बड़ी मुश्किल और बड़ी मशक्क़त के साथ पता लगाया कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी एक रोटी ले जाता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तू हमेशा एक रोटी क्यों ले जाता है। तो चूहा बड़े ही विनम्र भाव से कहता है कि जो मेरे नसीब की होती है वो मैं खा लेता हूँ, मेरे हिस्से की होती है वो मुझे मिल जाती है। तो वो लड़का कहता है नहीं, ये मेरे हिस्से की रोटी है जो तू खाता है। तो फिर इसी तरह से दोनों में झकझोर होती है, बहस होती है। तो चूहा उस व्यक्ति को कहता है कि ऐसा करो कि हिमालय की गुफाओं में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं जिनका नाम है भगवान बुद्ध। उनसे जाकर के पूछो कि ये जो एक रोटी रोज़ मैं चुराता हूँ ये मेरे नसीब की है या तुम्हारे नसीब की। तो उस लड़के ने भी विचार किया कि इस समस्या का उपाय, इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए मुझे आखिर जाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वह सेठ के पास गया, 1 महीने की छुट्टी मांगी और निकल पड़ा हिमालय की उस कंदराओं में, उस गुफाओं में जहाँ पर वो तपस्वी तपस्या कर रहा था। तो जाते 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 बहुत दिन हो गए। रास्ते में अंधेरा, विकट मोड़, संकट आने लगा और चलते चलते एक दिन रात को बीहड़ सुनसान जंगल का रास्ता उसको पार करना था। उसको डर भी लग रहा था। तभी उसने सोचा कि आज मैं रात्रि यही विश्राम कर लेता हूँ, सुबह जल्दी निकल पड़ूँगा। लेकिन वहाँ पर कोई आसरा नहीं था। तभी थोड़ी दूर पर उसको एक मकान दिखाई दिया। उसने जाकर के उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया। उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और उसने कहा, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं हिमालय की गुफाओं में भगवान बुद्ध जहाँ तपस्या कर रहे हैं उनके पास जा रहा हूँ, अपनी कुछ समस्याओं का समाधान पूछने के लिए। तो उस औरत ने कहा कि बेटा एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ रात्रि विश्राम करने दूंगी कि तुम मेरी भी एक समस्या, मेरे भी एक प्रश्न का जवाब उनसे पूछ के आना। तो उस लड़के ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, माता जी बिल्कुल। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब भी उन महात्मा से मिलो उनको चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना और ये पूछना कि मेरी एक लड़की है 20 साल की जो जन्म से गूंगी है, वो कब बोलेगी, कब वो अपने मुंह से कोई शब्दों का उच्चारण करेगी, ये पूछ के आना। ये मेरी छाती पर बहुत बड़ा बोझ है। उस लड़के ने रात्रि विश्राम किया, सुबह उस बुढ़िया से प्रणाम करके आगे के रास्ते की ओर निकल पड़ा और चलते 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 कई दिनों तक अथक बिना थके चलता गया। चलते चलते उसने देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर एक जादूगर एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या कर रहा था। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और आगे रास्ते 4 थे। तो वह असमंजस में पड़ गया कि कौन से रास्ते पर जाए और उस जादूगर से पूछने के लिए बाहर रुक गया और बड़े ही विनम्र सौहार्द भाव से जादूगर को प्रणाम किया और पूछा, हे महाराज बताइए मैं आगे का रास्ता कैसे तय करूं और कौन से रास्ते पे जाऊं। तभी जादूगर ने अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? तो उसने उस जादूगर से भी वही बात कही कि हिमालय की चोटियों पर महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे हैं, मैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें सही रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उन महात्मा से एक सवाल और पूछ के आना कि मैं पिछले 1000 वर्षों से
एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या कर रहा हूँ। मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी, इस सवाल का जवाब अवश्य लेकर के आना। तो उस लड़के ने प्रणाम किया और कहा, अवश्य अवश्य ही मैं इस जवाब को आपके पास पुनः लेके आऊँगा। उस जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही एक रास्ते से सीधा एक पर्वत को पार करते हुए उसको आगे के रास्ते पे भेज दिया। इसी तरह से वो लड़का चलता 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 मस्त मगन होते हुए आगे बढ़ा। आगे मैदानी भाग आया और वहाँ पर उसने देखा कि एक विशालकाय नदी बह रही थी, जिसको पार करना कठिन ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल था। तो नदी के किनारे जाकर के वो विचार कर ही रहा था, तभी उसे अचानक एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। तो उस कछुए के पास गया और कहा कि ए कछुए, तू मुझे अपनी पीठ पे बिठा करके मेरे को नदी पार करवा दे। तभी कछुआ बोला कि मैं कोई कछुआ नहीं हूँ, मैं एक श्राप से बंधित हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ, किंतु एक ऋषि ने श्राप दिया जिस कारण से 500 वर्षों से मैं कछुए की योनि भुगत रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे? तो उस लड़के ने कहा कि मैं हिमालय की गुफा में महात्मा बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ, जहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने कहा कि मैं तुझे नदी पार तो अवश्य करवाऊँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। महात्मा बुद्ध से अवश्य पूछना कि मैं अपनी इस कछुए की योनि से कब मुक्ति मिलेगी, कब पार पाऊँगा, इसका जवाब अवश्य लेकर के आना। तो उस लड़के ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके इस समस्या का समाधान और आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य लेके आऊँगा। और कछुए ने उसको अपनी पीठ पे बिठाकर नदी पार करवा दी और वो लड़का चलते 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 आखिर अपने मंजिल पर पहुंच ही गया। वहाँ पर देखा तो महात्मा बुद्ध ध्यान में मग्न अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं और जैसे ही तपस्या पूरी हुई अपने शिष्यों से समस्याओं का समाधान, प्रश्नों के उत्तर बता रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं सिर्फ 3 प्रश्नों के जवाब ही बताऊंगा। तो उस लड़के ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं अपनी समस्या का समाधान बताऊंगा या पूछूंगा प्रश्न, तो जिनसे मैंने वादा किया है उनके प्रश्न रह जाएंगे। तो इन सब में से मैं किन के 3 प्रश्न पूछूं? इसी क्रम में उसने सबसे पहले उस हवेली की मालकिन, उस बुढ़िया का प्रश्न पूछा कि हे महात्मा, मेरे को रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी, उसने आपसे ये प्रश्न का जवाब मांगा है कि उसकी 20 साल की बच्ची जो जन्म से गूंगी है वो कब बोलेगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब भी उस लड़की का विवाह होगा उसी दिन से वो बोलना शुरू हो जाएगी। फिर आगे उसने कहा कि हे महात्मा, मैं रास्ते में आ रहा था तो एक जादूगर पिछले 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा है, वह स्वर्ग की प्राप्ति और उसकी मुक्ति कब होगी। तो महात्मा ने कहा कि उसका मोह उस जादुई छड़ी के अंदर फंसा हुआ है, जब तक वह छड़ी नहीं छोड़ता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन उसने अपनी जादू की छड़ी को छोड़ दिया उसी दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर उन्होंने एक प्रश्न बचा, तो उस लड़के ने सोचा मेरा प्रश्न पूछूं या उस कछुए का। तो उसको लगा कि मेरी समस्या तो बहुत छोटी है, पल दो पल की है, कुछ दिनों की है, जिसका मैं सामना कर दूंगा। लेकिन उस कछुए का क्या होगा जो पिछले 500 वर्ष से कछुए की योनि में भुगत रहा है, वो एक राजकुमार है। तो उसने कहा कि रास्ते में मुझे नदी के किनारे एक राजकुमार मिला था जो श्राप के कारण कछुआ बना बैठा है पिछले 500 वर्षों से। तो महात्मा ने कहा कि जिस दिन वो कछुआ अपना कवच फाड़ देगा, छोड़ देगा, उसी दिन वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो तीनों प्रश्नों के जवाब लेकर के महात्मा को प्रणाम करके पुनः अपने मकान की तरफ निकला। चलते चलते नदी का किनारा आया, वो कछुआ इंतजार कर रहा था
और उस कछुए ने कहा, महात्मा से मेरा प्रश्न पूछा। तो उस लड़के ने बड़े ही सरल तरीके से कहा कि आज मैं जवाब नहीं बल्कि आपकी मुक्ति का मार्ग लेकर आया हूँ। महात्मा ने कहा है कि जिस दिन आप अपनी एक कवच को फाड़ दोगे, इसका त्याग कर दोगे, उसी दिन आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो उस कछुए ने अपने कवच को उतारा, अपने खाल को निकाल दिया और जैसे ही निकाले वह पुनः एक भव्य सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गए और उस कछुए की ढाल में से बहुत सारे हीरे और मोती निकले। तो उस राजकुमार ने कहा कि अब इन हीरे मोतियों का मैं क्या करूं, उपहार और इनाम स्वरूप ये तुम ले जाओ। तो उस लड़के ने एक थैली के अंदर वो हीरे और जवाहरात ले लिए और निकल पड़ा वापस अपनी राह पर। चलते 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 पुनः उस पहाड़ी पर आया जहाँ पर वो जादूगर तपस्या कर रहा था। उसने उस जादूगर से कहा कि हे जादूगर, मैंने महात्मा से आपकी मुक्ति का मार्ग पूछ लिया है। जादूगर भी कौतूहल और बड़ी जिज्ञासा से उस लड़के की तरफ देखने लगा और कहा, जल्दी बताओ, मैं अपनी मुक्ति के लिए विवश, मुक्ति के लिए आतुर, बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। तो उस लड़के ने कहा कि हे जादूगर, आपकी मुक्ति तो बहुत पहले ही हो जाती, लेकिन आपका मन इस जादुई छड़ी में अटका हुआ है, इस मोह माया में फंसा हुआ है, इसलिए आपकी मुक्ति नहीं हो पाई है। तो उस जादूगर ने कहा कि ये जादुई छड़ी है, जो भी इच्छा करो इस झाड़ू से मिल जाता है, इस जादू से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे मुक्ति का मार्ग मिल ही गया है, तो ये छड़ी तुम रख लो और जब तक तुम्हारी इच्छा हो, जब तक तुम्हारी ख्वाहिशें हो, जब तक तुम चाहो, इस छड़ी का उपयोग करो। तो जादूगर ने वो छड़ी उस लड़के को दे दी और अगले ही पल उसकी भी मुक्ति हो गई। अब हीरे मोती जवाहरात जादू की ये छड़ी लेकर के वो वापस आगे बढ़ा। बढ़ते 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 उसके कदम उस हवेली के दरवाजे पर रुक गए और पुनः उसने दरवाज़ा खटखटाया। तो उसी बूढ़ी माँ ने कतराती आंखों से उसको देखा कि हे बच्चा, आ गया, महात्मा से मेरे प्रश्नों का जवाब मिला। तो बड़े ही प्रसन्न चेहरे के साथ उसने बुढ़िया को प्रणाम किए और कहा, माता जी, मैंने आपके समस्या का हल ढूंढ लिया है। जब आप इस लड़की का विवाह कराओगे, वो बोलना शुरू हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। और वो जैसे ही ये बता करके निकलने लगा तो बुढ़िया ने पीछे से आवाज़ लगाई कि आप रुको, वैसे ही अगर मेरी बच्ची विवाह योग्य हो गई हैं और आप ही ने इसकी समस्या का समाधान किया है, तो क्यों ना इसका विवाह मैं आपसे ही करवा दूं। तो लड़का ही मन में प्रसन्न होने लगा, आखिर शादी हो रही थी उसकी। तो उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की का विवाह उस लड़के से करवा दिया और जैसे ही विवाह हुआ उस लड़की ने भी बोलना शुरू कर दिया। इस तरह से धन धान्य से परिपूर्ण होकर के वो वापस अपने मकान में पहुंचा, जहाँ पे उसकी समस्या चूहा भी इंतज़ार कर रहा था और कहा कि क्या बात है, मिल गया जवाब कि कौन किसके नसीब का खा रहा था। तो युवक ने बड़े ही प्रसन्न होते हुए कहा कि आज से तुम हमारे साथ बैठोगे, एक रोटी की जगह 2 रोटी खाओगे, हर समस्या का समाधान है और कोई किसी के दिए हुए का नहीं खाता, सब अपने अपने नसीब और अपने अपने हिस्से का खाता है। तो साथियों, आज की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपनी समस्या का सामना हमें खुद ही करना पड़ता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई कहानी, नई शिक्षा के साथ। नमस्ते।